Morning students. Today I will teach you fiber to fabric. First understand what is a fiber. Fiber a very thin thread like strand from which cloth is made is called a fiber. इसका मतलब है कि जो फाइबर होता है बहुत ही पतला पतला जो थ्रेड होता है, धागा जैसा चीज़ होता है जिससे कि क्लोथ बनता है। एक एक धागे को बुन के जो हम लोग क्लोथ यूज़ करते हैं वो चीज़ बनता है। तो फाइबर क्या है? इज़ अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ yarn. And then what is a fabric? Fabric means cloth. We use various types of fabric for making our clothes. तो फैब्रिक का मतलब हो गया जो कंप्लीट क्लोथ जो हम लोग यूज़ करते हैं साड़ी के लिए, शर्ट के लिए, पैंट के लिए, बैग जो यूज़ किया जाता है वो भी एक तरह का क्लोथ से ही बनता है। तो क्लोथ क्या है? एक तरह का फैब्रिक है। जब हम लोग कोई भी शॉप में जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि कॉटन का फैब्रिक का कपड़ा दिखाइए। इट मीन्स दैट कि जो क्लोथ जो बना हुआ है वो एक तरह का फाइबर से बना हुआ है, यानी कि एक तरह का थ्रेड से अब वो जो थ्रेड है या तो वो कॉटन हो सकता है, या तो वो सिल्क हो सकता है, या तो वो ऊल हो सकता है, या तो सिंथेटिक हो सकता है। इसका मतलब है कि जो भी क्लोथ जो कंप्लीट क्लोथ बनता है वो एक तरह का धागे का यूज़ किया जाता है, जो कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो थ्रेड आपका हो सकता है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये कॉटन है। कॉटन जो है ये आपका हो गया फाइबर। एक फाइबर से एक थ्रेड बना और थ्रेड से फिर एक क्लोथ बना। इसी क्लोथ से हम लोग का जो भी हम लोग ड्रेस पहनते हैं, जो भी ड्रेस यूज़ करते हैं वो इस क्लोथ से बनता है। यानी कि यहाँ पे देखिए 3 प्रोसेस है। पहले ये हो गया कॉटन। कॉटन की जगह यहाँ पे सिल्क भी हो सकता है, ऊल भी हो सकता है। तो उससे पहले थ्रेड बनता है, थ्रेड बनने के बाद एक क्लोथ बनता है। इसको फाइबर, दिस इज कॉल्ड ए फैब्रिक एंड दिस इज कॉल्ड अ फाइबर. There are different types of fabrics: cotton fabrics, woolen fabrics, silk fabrics, and synthetic fabrics. These are the different types of a fabric. Types of a fiber. Actually, fibers are two types. One is natural and other is artificial. नेचुरल यानी कि जो नेचर से हम लोग को मिलता है, और ये आर्टिफिशियली जो है वो उसे हम लोग खुद बनाते हैं। आर्टिफिशियल जो होता है केमिकल सब्सटेंस से बनता है, और आर्टिफिशियल हो गया नायलॉन है, पॉलिस्टर है, इसका भी एक अपना यूज़ है। इससे रोप बनता है, और आपका जो स्कूल बैग है वो सब जो है वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर से ये सब बनता है। नाउ फर्स्ट वन इज अ नेचुरल। नेचुरल जो फाइबर हम लोग को दो से मिलता है, एक प्लांट से मिलता है और एक हो गया आपको एनिमल से मिलता है। प्लांट से वी गेट प्लांट कॉटन, फ्लैक्स, जूट, कोकोनट फाइबर is all we get from a plant. And from wool, silk. wool जो मिलता है वो हम लोग को शिप या कैमल से भी मिलता है। and now the silk worm से हम लोग को silk, we get silk. Now we first study about a cotton fiber. Cotton fiber comes from the cotton plant. ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ब्लैक सॉइल रहता है वहीं पे हम लोग कॉटन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। एंड महाराष्ट्र, गुजरात ये स्टेट है जहाँ पे कॉटन जो है वो हम लोग को मिलता है ना। तो सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सील इज कॉल्ड अ गिनिंग. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ ए कॉटन प्लांट. इस कॉटन प्लांट देखिए यहाँ पे वाइट दिख रहा है, ये सारा कॉटन प्लांट है। इस कॉटन प्लांट को हम लोग हैंड से क्या करते हैं, पिक करते हैं। और जब इसको हैंड से पिक करते हैं इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉटन पर इसमें छोटा छोटा जो ये सब बना है ये दैट इज़ अ सीड। ये सीड्स को फिर क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, यानी कि कॉटन और सीड्स को सेपरेट कर दे। इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से कॉटन और सीड को सेपरेट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ गिनिंग. ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इससे क्या किया जाता है, इसे सेपरेट किया जाता है। ये बाय हैंड है, लेकिन नाउ अ डेज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय अ और डन बाय अ मशीन. देन व्हाट इज द गिनिंग? The process of separating cotton fiber from the seed is called a ginning. Ginning was traditionally done by hands by using a comb-like device, but this day ginning also done by using a machine. Flax. The fiber that are obtained from the stem of the flax plant.
The cloth made of stem fiber of flax is called a linen and it is used for making a bed sheet. Now the jute plant. Jute fiber is obtained from the stem of a jute plant. एक्चुअली ये जूट प्लांट एक होता है, उसका स्टेम जो होता है उसी से हम लोग को जूट फाइबर जो है ऑब्टेन होता है. यूज टू मेक रोप्स, जूट बैग एंड इट इज़ ग्रोन इन अ वेस्ट बंगाल, असम, बिहार. जो रहता है वो प्लांट, जूट प्लांट जब वो फ्लावरिंग स्टेट में आता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग, स्टेम के साथ ही उसको काट देते हैं और इसके बाद उसको पानी में 15 डेज और 10 डेज इसको क्या किया जाता है, इमर्स कर दिया जाता है, यानी कि उसको पानी में हम लोग उसको डाल देते हैं. आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, रॉट कर जाता है, यानी वो सड़ जाता है. और रॉटेन होने के बाद फाइबर और स्टेम क्या होता है, वो सेपरेट होने लगते हैं. जब वो सेपरेट हो जाता है तो बाई हैंड उसको क्या करते हैं, स्टेम से उसको खींच लेते हैं और उसको सेपरेट कर देते हैं. और उसी से हम लोग को क्या होता है कि जूट जो फाइबर है वो हम लोग को मिलता है. दिस इज अ डायग्राम ऑफ ए फ्लैक्स फाइबर, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ जूट फाइबर एंड दिस इज अ फाइबर ऑफ कोकोनट फाइबर. एक्चुअली कोकोनट फाइबर इज ऑल्सो यूजफुल. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग अ रोप, मैट्रेस जो गद्दा होता है, सोफा, ऑल आर यूज्ड इन अ फ्रॉम अ कोकोनट फाइबर. नाउ द मेकिंग ऑफ फैब्रिक्स. अब हम लोग को पढ़ना है कि एक्चुअली वो जो क्लोथ है बनता कैसे है. नाउ द फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न एंड फैब्रिक इज मेड फ्रॉम अ यार्न. यानी कि जो फाइबर है उसको पहले हम लोग एक थ्रेड के रूप में उसको शेप देते हैं, एक धागा के जैसा उसको शेप देते हैं और फिर उसी से क्या होता है कि एक फैब्रिक यानी कि एक पूरा कंप्लीट क्लोथ का फॉर्मेशन होता है. इट इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम फाइबर से फिर यार्न बनेगा, यार्न यानी कि थ्रेड, और फिर थ्रेड से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है. तो ना फाइबर से जो यार्न बनता है उसमें एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड अ स्पाइनिंग. देखिए यहाँ पे एक कॉटन है, कॉटन से क्या किया गया, इससे इस तरह से करके इसको कॉटन यार्न बनाया जाता है. जैसे कि आप देखते होंगे पूजा में जो कॉटन यूज़ करता है उसको हम लोग लंबा लंबा करके उसका बाती बनाते हैं दिए को जलाने के लिए. ठीक उसी प्रोसेस से ये हैंड से बना है, इसके लिए बहुत सारा मशीन भी यूज़ किया जाता है. इस कॉटन से देखिए किस तरह से एक पतला सा धागा का फॉर्मेशन किया गया है. एंड द यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पाइनिंग. स्पाइनिंग के प्रोसेस से एक फाइबर को थ्रेड का रूप दिया जाता है. देयर आर 3 डिवाइसेस. फर्स्ट इज हैंड स्पेंडर, इसको टकली भी बोलते हैं. सेकेंड इज स्पाइनिंग व्हील, इसको चरखा जो गांधी जी यूज़ करते थे. और थर्ड इज ए स्पाइनिंग मशीन. नाउ और डेज आजकल इस मॉडर्न ये में स्पाइनिंग मशीन का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. दिस इज़ अ मशीन ऑफ ए टकली. देखिए यहाँ पे कॉटन फाइबर है, कॉटन से देखिए किस तरह से थ्रेड का एक फॉर्मेशन किया. नाउ दिस इज़ अ स्पाइनिंग व्हील, ये चरखा जिससे कि हम लोग धागे का फॉर्मेशन, महात्मा गांधी इसी धागे का, इसी मशीन का यूज़ करते थे थ्रेड बनाने के लिए. नाउ द प्रोसेस ऑफ फैब्रिक कैसे बना, एक एक धागे को जोड़ के किस तरह से बनाया जाता है. देखिए ये है, ये जो डायग्राम देख रहे हैं हम लोग, एक एक धागे से इसको जोड़कर और इससे ये क्लोथ बनाया जा रहा है. इस प्रोसेस को कहते हैं वीविंग. एक्चुअली वीविंग में क्या जाता है, क्रॉस वाइज किया जाता है. इसमें देखते होंगे फाइबर जो है खुलता नहीं है. ये आप ध्यान से अगर शर्ट को देखिएगा तो देखिएगा कि क्रॉस वाइज क्या किया जाता है, उस धागे को बना के क्लोथ बनता है. दूसरा जो प्रोसेस है ये है नीटिंग. नीटिंग में क्या होता है कि एक धागे को दूसरे धागा से जोड़ जोड़ के ऊपर की तरफ ले जाया जाता है. ये जो यूज़ किया जाता है, जैसे स्वेटर बुनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं नीटिंग. आपका सॉक्स जो बनता है वो भी एक नीटिंग का ही प्रोसेस है. देखिए इस डायग्राम से साफ पता चल जाएगा. देखिए ये एक इस तरफ से एक धागे को लिया जाता है, एक क्रॉस वाइज धागे को लिया जाता है. ये दोनों को जब हम लोग आपस में अच्छी तरह से बुन देते हैं या वीविंग करते हैं, इसी प्रोसेस को वीविंग बोलते हैं. देखिए इस तरह से करके ये आपका एक कंप्लीट क्या हो गया, क्लोथ का फॉर्मेशन हो गया. असाइनमेंट्स, यू हैव डू दिस ऑल क्वेश्चन आंसर. Now the first question is name 2 fibers obtained from the stem of plants. Second one is name 2 states in India where jute is mainly grown. Third,
Name 4 types of fabrics used by us. Now fourth is, what are the 2 types of fibers? Give 2 examples of each types of fiber. Now last question is, what is a spinning and how is it done? Thank you.